एक छोटे से गांव रामपुर में गोपाल नाम का एक कुम्हार रहता था। उसके हाथों में ऐसी कला थी कि वो मिट्टी से बेहद सुंदर घड़े, दिए और मूर्तियां बनाता था। लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती थी। दिन रात मेहनत करने के बाद भी उसके घर में गरीबी ही रहती थी। गोपाल अकेला था, ना कोई परिवार, ना कोई सहारा। उसका एक ही सहारा था, भगवान शिव। हर सुबह वो मंदिर जाकर घंटों पूजा करता। हे भोलेनाथ, मैं मेहनत भी करता हूँ और आपकी भक्ति भी, फिर भी मेरी जिंदगी में इतनी परेशानियां क्यों हैं? कब बदलेंगे मेरे दिन? गोपाल की आंखों में आंसू थे। उसकी सच्ची भक्ति देखकर माता पार्वती का हृदय पिघल गया। प्रभु, आपका भक्त गोपाल बहुत दुखी है। वो इतना मेहनती और ईमानदार है, फिर भी गरीब क्यों है? देवी, उसके भाग्य में अभी संघर्ष लिखा है। लेकिन प्रभु, हर समय परीक्षा लेना भी ठीक नहीं। उसकी सहायता कीजिए। मैं मार्ग दिखा सकता हूँ, लेकिन कर्म तो उसे स्वयं करना होगा। तो ठीक है प्रभु, आज मैं उसकी मदद करके देखती हूँ। ठीक है देवी, करके देख लीजिए। अगले दिन गोपाल अपने मिट्टी के बर्तन लेकर शहर जा रहा था। रास्ते में उसे एक बूढ़ी महिला दिखाई दी, जो भारी गठरी उठाकर चल रही थी। वास्तव में वह बूढ़ी महिला माता पार्वती थी। बेटा, क्या तुम मेरी मदद करोगे? अब मुझसे चला नहीं जाता। अरे माताजी, इसमें पूछने की क्या बात है? लाइए, मैं उठा लेता हूँ। घर पहुंचने पर बूढ़ी महिला ने गोपाल को एक चमकता हुआ चांदी का सिक्का दिया। बेटा, ये साधारण सिक्का नहीं है। इसे संभाल कर रखना। तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। माताजी, मैंने तो सिर्फ इंसानियत निभाई है। सच्चे मन से की गई मदद कभी व्यर्थ नहीं जाती। गोपाल खुश होकर घर लौट रहा था। रास्ते में वह नदी किनारे रुका। थोड़ा पानी पी लेता हूँ। लेकिन जैसे ही वह झुका, सिक्का उसकी जेब से निकलकर नदी में गिर गया। गोपाल घबरा गया। अरे, मेरा सिक्का! हे भगवान, अब मैं क्या करूं? गोपाल दुखी होकर जमीन पर बैठ गया। लगता है गरीबी मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। पार्वती जी उदास थी। प्रभु, फिर वही हुआ। उसकी मदद भी बेकार चली गई। देवी, धन तभी टिकता है जब इंसान उसे संभालने योग्य बन जाए। सिर्फ भाग्य से जीवन नहीं बदलता। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा मेला लगने वाला था, लेकिन गोपाल निराश होकर काम छोड़ चुका था। तभी गांव का एक बुजुर्ग उसके पास आया। गोपाल, तुम्हारे हाथों में जादू है। तुम हार क्यों मान रहे हो? मेरी मेहनत का क्या फायदा बाबा? किस्मत हर बार साथ छोड़ देती है। किस्मत मेहनती लोगों की परीक्षा लेती है, दुश्मनी नहीं। उस रात गोपाल ने ठान लिया कि अब वह हार नहीं मानेगा। वह पूरी रात जागकर सुंदर दिए और कलश बनाने लगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। गोपाल भजन गाते हुए काम कर रहा था। उसकी मेहनत में अब शिकायत नहीं, विश्वास था। सुबह होते ही गोपाल अपने सामान के साथ मेले में पहुंचा। लोग उसकी कला देखकर हैरान रह गए। वाह, इतने सुंदर दिए मैंने पहले कभी नहीं देखे। भैया, सारे कलश मुझे दे दो। माँ, मुझे यही मिट्टी की बांसुरी चाहिए। कुछ ही घंटों में गोपाल का सारा सामान बिक गया। उसके हाथ में इतने पैसे थे
जितने उसने पहले कभी नहीं देखे थे। गोपाल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। रात को गोपाल मंदिर पहुंचा। महादेव, आज समझ आया कि चमत्कार मेहनत के बिना अधूरा है। आपने मुझे रास्ता दिखाया, लेकिन चलना मुझे ही पड़ा। अब समझ गए न बेटा, भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो कर्म करना नहीं छोड़ते। गोपाल समझ गया कि वह कोई साधारण महिला नहीं थी। गोपाल हाथ जोड़कर रो पड़ा। माँ, आपने मेरी आंखें खोल दी। धीरे धीरे गोपाल का नाम दूर दूर तक फैल गया। उसके बनाए मिट्टी के बर्तन शहरों तक जाने लगे। वो अब अमीर जरूर बन गया था, लेकिन उसने कभी घमंड नहीं किया। हर सुबह वो पहले की तरह शिव मंदिर जाता, भजन गाता और गरीबों की मदद करता। गांव वाले कहते, गोपाल की असली ताकत उसकी मेहनत और भक्ति है। जीवन में सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठने से कुछ नहीं बदलता। भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो खुद मेहनत करता है। कर्म और विश्वास मिल जाएं तो इंसान अपनी किस्मत खुद लिख सकता है।